नृत्य की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। खड़े होकर किसी भी गाने पर नाच लिए तो आप डांसर नहीं बन गए। डांसिंग इज़ अ मीडियम ऑफ जॉय। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं। रीडिंग इज़ कंपलसरी फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हिंदी अंग्रेजी दोनों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिसमें इतना टैलेंट है, आप चाहते हैं कि वो नृत्य में अपना कुछ करियर बनाए या कुछ नाम बनाए, तो आप उसको क्लासिकल सिखाइए। एक वर्ड में यदि आपको अपनी जर्नी को डिफाइन करना हो तो मैग्नानिमस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। मैं आपका होस्ट अभिषेक मित्तल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर है। कथक डांसर हैं एंड वो अभी करंटली डीन हैं एंड प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। दिस यूनिवर्सिटी इज इन सोनीपत एंड आई थिंक दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। So yes, I'm talking about Dr. Parul Purohit Watts. So let's welcome Dr. Parul Purohit Watts to the show. Hello ma'am, welcome to the show. नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you ma'am. मैम कथक राइट मेरे लिए तो बहुत न्यू है मेरे पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे अलग जॉनर्स पे कॉर्पोरेट लाइफ में बात करी है, बट कथक भी एक, जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैंने आपकी ग्रोथ देखी, मैंने कहा वाओ, मतलब इट्स डांस प्लस एजुकेशन, जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने कहा आपके साथ एक डिस्कशन जरूर करनी है, तो इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि इस डिस्कशन के लिए। तो मुझे पहले तो यही समझना है कि आपने कथक से जो आपने एजुकेशन पे मूव हुए, और मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट भी सुने हैं जहाँ पे आपने इसको इतना स्ट्रॉन्ग बताया है कि एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यदि आप कुछ डांस फॉर्म पिक कर रहे हैं अपने करियर के लिए, बट एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पहले तो उसी से बात करते हैं। अभिषेक, ऐसा है कि जैसे कि आप डॉक्टरी ले लीजिए या इंजीनियरिंग ले लीजिए, उसका एक स्किल सेट होता है जो आपको सीखना पड़ता है। राइट। सो जब तक आप अपनी कला का एक स्किल सेट प्रॉपर तरीके से नहीं सीखेंगे एंड अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कथक जो है वो 9 क्लासिकल डांसेस में से एक है। Right. और इंडिया के जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं वो नाट्य शास्त्र को कहीं ना कहीं देखते हैं, वो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो शास्त्र पर बेस्ड है, और शास्त्र जो होता है दैट इज एजुकेशन। राइट। सो अनफॉर्चुनेटली काफी समय से अभी तक लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि नृत्य की पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी एक बेसिक फाउंडेशन होती है। इट इज नॉट जस्ट मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड पिकिंग अप एनी सॉन्ग एंड डांसिंग। डांसिंग इज अ मीडियम ऑफ जॉय। राइट। आप शादियों में भी करेंगे, आप कहीं भी करेंगे। आई बिलोंग टू राजस्थान, वहाँ पे आपने रुदाली सुना होगा जो मृत्यु के ऊपर भी गाती है। तो मतलब संगीत आपके जीवन में हर जगह है, नृत्य हर जगह है, बट जब तक आप उसकी एजुकेशन नहीं लेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी सो एंड सो गोली ले लो तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, उससे मैं डॉक्टर नहीं बन गई। सेम वे से आप खड़े होकर किसी भी गाने पर नाच लिए तो आप डांसर नहीं बन गए। सो बेसिकली उसको एजुकेशन से जोड़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको जब वो स्किल सेट आता है तो आप जो है आपकी जर्नी इनवर्ड्स शुरू हो जाती है। Okay. क्योंकि इफ यू सी चिल्ड्रन डांसिंग nowadays, they dance for validation from other people, how many likes, how many comments. But the moment you connect it with education, it is a self exploration. क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपके मोक्ष का द्वार है, थेरेप्यूटिक होता है। और कोई भी डांस फॉर्म आप उठा लें, कोई भी म्यूजिक फॉर्म उठा लें, भारत का, विदेश का, द मोमेंट यू स्टार्ट डांसिंग यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू स्टार्ट स्माइलिंग। इवन टॉकिंग अबाउट डांस वी आर स्माइलिंग। सो बेसिकली वही चीज़ है कि इनवर्ड जर्नी को समझने के लिए आपको एजुकेशन तो उसमें चाहिएगी, क्योंकि टर्म्स क्या हैं। जैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब मैं नृत्य करती हूँ मेरी फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में मेरे घुटने और मेरी पीठ जो है उस पर दबाव ना पड़े, जैसे स्पोर्ट्स में होता है। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ें, अदरवाइज क्या होगा कि जब तक शरीर में जान है तब तक तो आप स्टेज पर खूब कूद लिए एंड देन यू आर बेड रिडन। सो वो बहुत ज़रूरी है इसकी एजुकेशन, और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि बात साइंस की नहीं है। बात यह है कि आपको अपनी माइथोलॉजी भी पता होनी चाहिए, आपकी हेरिटेज भी पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि जो शास्त्रों में आप पढ़ते हैं आपको पता लगता है कि मुझे खाना किस प्रकार का खाना है, मेरे हाइट के हिसाब से मुझ पर किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे। ये सारी नॉलेज जब आपको होती है तब वो पैकेज जब निकल के आता है तो वो एक अलग लेवल होता है। मैम, जब मैंने
मैं घर पे डिस्कस कर रहा था कि मैं आज किससे बात करने जा रहा हूँ पॉडकास्ट पे, तो मैं अपनी बेटी से डिस्कस कर रहा था. शी इज़ 12 year old. सो द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड टू मी कि पापा इसके लिए भी एजुकेशन है. एंड शी वाज इन शॉक जब मैंने उसे बताया कि एक्टिंग के लिए भी एजुकेशन है. इसके लिए क्या एजुकेशन लगती है, ये तो आप जाओ स्टेज पे आप कर लो और होगी एक्टिंग. तो सिमिलरली क्योंकि वो भी डांस सीख रही है, उसको लगता है इसमें क्या एजुकेशन है, मतलब हम सीखते हैं हो जाता है. सो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट. एंड स्पेसिफिकली किड्स जिनको लगता है कि अच्छा एक डांस फॉर्म सीखने से मेरा इसमें करियर बन जाएगा या ये मुझे हैप्पीनेस देता है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो इसलिए भी करते हैं कि एक हैप्पीनेस देता है, वो देता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट देता है, सबको देता है. क्योंकि एक ऐसी डांस एंड म्यूजिक चीज ही ऐसी है कि आपको वो अंदर से जब तक कामनेस नहीं होगी आप कर भी नहीं पाओगे. जैसे आपने कहा कि एक स्माइल रहती है फेस पे. एंड जो मुझे अभी एक इतना इंपॉर्टेंट आपसे सुनने को मिला कि यदि आपने पढ़ाई करी है तो आपको अपना फ्लोरिंग, अपना बॉडी पोस्चर पता होगा तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है. मैंने तो ये इस पॉइंट से सोचा ही नहीं कि ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं किस डांस फॉर्म के लिए मुझे क्या एक्सरसाइज करनी है. क्योंकि जब करियर आप लेते हैं ना अभिषेक, तो फिर करियर तो फिर आपने जिंदगी भर के लिए चुना है. इट इज नॉट लाइक कि चलो 1 महीना ये कर लिया, 2 महीना वो कर लिया. और नृत्य और संगीत ऐसा है कि वो अकेले जो है आप अपने घर में आप खुद से कर लीजिए, बट इफ यू वांट टू मेक इट अ करियर देन यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अलाइड आर्ट्स विद इट. फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर अपनी आज की डेट में, नाउ यू गाइज आर डूइंग पॉडकास्ट एंड ऑल, यू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया इज सो स्ट्रांग, राइट. तो मेरी जो ब्रांड बिल्डिंग है, जो इमेज बिल्डिंग है, वो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे होगी अब मुझे पता ही नहीं है. अच्छा आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुला लिया, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है. बिकॉज देखिए जब आप डांस सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, एंड आई एम टॉकिंग मोस्टली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स, आपका तलफ्फुज बेटर हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होते हैं, थॉट प्रोसेसेस, क्योंकि माइंड बॉडी सोल आप ज़्यादा अवेयर होते हैं हर चीज़ को लेकर. तो वो चीज़ें तो खैर है ही है, लेकिन वो आपको रोटी कमा कर नहीं देगी. सो इफ़ आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल देन आई हैव टू बी एट अ लेवल वेयर पीपल विल पे मी फॉर माई आर्ट फॉर्म. और ये नहीं है कि आप अपनी कला को बेच रहे हैं, जी नहीं, हम आपके सामने चीजें प्रस्तुत करते हैं एंड वी ऑब्वियसली चार्ज फॉर दैट. सो इसके अंदर ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ आर्ट, क्योंकि उसको फिर आपको प्रोफेशन बनाना है अगर, तो वहां पे जैसे ही मॉनिटरी चीज इन्वॉल्व होती है, आप जाके 50 फेस्टिवल्स में परफॉर्म करेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप 51वें फेस्टिवल में नहीं जाएंगे, उसकी जगह आप जाके किसी कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे. राइट. And it is a full-time profession. I mean, I think about dance, I sleep dance, I eat dance, I do everything related to performing arts. भले मैं नाच रही हूँ या नहीं नाच रही हूँ, रियाज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पर दिमाग में 24 घंटा वही चलता है. So it's very very important. जैसे बैचलर स्टडीज़ हैं, मास्टर्स स्टडीज़ हैं, इवेंचुअली मेरे अंडर तो बहुत से PhD के भी स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में. तो उनका यही है कि आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी तब. और देखिए जीवन में कला के बगैर तो हम वैसे ही नहीं रह सकते. आई मीन वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स दैट पीपल वर ओनली लिविंग बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स एंड OTT. उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज थी कुकिंग, लोग उसके लिए जी रहे थे, क्योंकि खाने के लिए जीते हम, और वो सब यूट्यूब पे डाल रहे थे. सो बेसिकली वही वाली चीज है कि when the moment our mothers are cooking in the kitchen, we never kind of looked at it as an art. And now when you go on to the YouTube and you see it's an art. Indeed, I was अभी जो मेरा ATCL दिया था मैंने Trinity College London से, तो मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी कि मैंने कहा ओके इफ आई वांट टू डू एनी अलाइड फॉर्म्स तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ. तो ऑब्वियसली बीइंग अ डांसर मेरे दिमाग में इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, ये मैं चलो कलरी पाइट कर लेती हूँ, मोनोलॉग कर लेती हूँ, कुछ नवरस पे कर लेती हूँ, ये सब चल रहा था. And then the instructor, he told me that, Parul, if you can present or perform an act of cooking also, that becomes performance arts. तो आपके जीवन में जैसे अब आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने बहुत सोचा है कि मैं पहनूंगा क्या, मैं जो है किस एंगल में बैठूंगा कि मेरे चश्मे का रिफ्लेक्शन ना आए कैमरा में, या जो है मेरे को किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो एक क्लासिकल डांसर म्यूजिशियन के मतलब बॉडी में ही होती है. हम चल के भी कहीं जाते हैं तो वो लोग बोल देते हैं कि आर यू इन समथिंग टू डू विद ड्रामेटिक्स और आर्ट्स. सो बेसिकली आपकी प्रेजेंटेबिलिटी वैसी हो जाती है. लेकिन ये इतने सालों का काम है, उसकी कंटिन्यूस पढ़ाई है और देश विदेशों में भी इतना काम हो रहा है. आई मीन व्हेन आई वाज स्टडीइंग डांस थेरेपी आई वाज अमेज्ड बिकॉज वो सारी मैंने 3-4 वर्कशॉप्स अटेंड की, मुझे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि देन आई रियली अंडरस्टूड कि
इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स आर थेरेप्यूटिक इन नेचर. वो फीलिंग्स हमको हर बार सात्विक अभिनय करते हुए आती हैं. तो इट इज नथिंग न्यू फॉर मी दैट आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई स्टार्ट, ओ माय गॉड, समथिंग इज हैपनिंग टू माय बॉडी. एंड द इजीएस्ट मूवमेंट्स नाउ व्हेन आई टीच, आई मीन आई कंडक्ट डांस थेरेपी सेशंस, तो मैं वो देखती हूँ कि हमारे जो इजीएस्ट मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अगर किसी को कह दिया कि आप सिर्फ इतना सा हाथ घुमा लीजिए, उसमें लोग रोने लग जाते हैं. That I don't know what I felt, and I said, what did you feel? I'm never feeling this. But you know, because हम समझ ही नहीं पाते. वही होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर. तो हम सारंगी जब चालू होगी, कहीं पर सारंगी सुनाई देगी तो एकदम आपकी सांस जो है वो कंट्रोल में आ जाती है. बिल्कुल. सो ये चीजें जब मैं आपको बताना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे उसके नुआंसेस पढ़ने पड़ेंगे. मैं ये नहीं कह सकती कि अभिषेक देखो भाई सुन के देख लेना. ये समझाने की बात, ये समझाना जरूरी है, क्योंकि हमारी कला अगर हमें विश्व स्तर में ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बात करनी है तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. मैम ये कितनी फेमस भी है हमारे, जो आपने जो डांस फॉर्म्स बताई, ये ऑल दीज डांस फॉर्म्स ये कितनी फेमस है और इनका कितना लगाव है. केवल हमारे यहाँ ही नहीं है इनकी आपके एजुकेशन, इनकी एजुकेशन ग्लोबली बड़े बड़े कॉलेजेस में होती है जहाँ पे सिखाया जाता है ये. एंड आई फील सो प्राउड कि अच्छा हमारे डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स आज कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोग नॉन इंडियंस उसकी एजुकेशन को फॉलो करते हैं. एब्सोल्युटली, नॉन इंडियंस ज्यादा फॉलो कर रहे हैं. जैसे योगा के साथ हुआ है, वही नृत्य के साथ भी हुआ है, संगीत के साथ भी हुआ है, क्योंकि उन लोगों को ये चीजें समझ में आती है. अच्छा, उनके पास लोक संगीत नहीं है, हमारे पास लोक संगीत है. तो फॉर अस एनी विच वे एवरी हाउस इज हैविंग म्यूजिक एंड डांस, तो उसका भी एक फर्क पड़ जाता है. मैम जैसे आपने कहा ना ये थेरेपी है, ये भी एक, तो वो हम लोगों को तो इसलिए नहीं पता चलती जैसे आपने कहा क्योंकि हम लोग वो करते आ रहे हैं. और बट जो दूसरा जो नहीं कर रहा, जिसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जिसने उसको महसूस नहीं किया, उसको लगता है कि अच्छा वाओ, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एंड दिस इज गिविंग सम रिलीफ टू माय बॉडी. बट अदरवाइज तो हम लोग कहते हैं यार ठीक है. जैसे आपने कहा कि मैंने 3 सेशंस किए, मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा क्या नया था मेरे लिए. So, मैम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे, देन विल क्विकली गेट इनटू दिस डिस्कशन बैक. जी. आपकी चाइल्डहुड मेमोरी में ऐसा कोई फेवरेट memory related to dance? My father, श्री मधुकांत पुरोहित, वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में ऑफिसर थे, अब तो रिटायर हो गए. तो वहाँ 15 अगस्त से 26 जनवरी की जो प्रैक्टिसेस होती थी, तो यू नो वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी, बिकॉज एक तो वो कल्चर वैसा था कि सारे लोग जो बैंक अधिकारी हैं वो सब मिलकर ये कार्य करते थे. उसके बीच में एज अ टाइनी माइनी ट्रेंड क्लासिकल डांसर में जाती थी. उम्र कम ही थी उस टाइम, 8 साल से शुरू कर दिया था उनके साथ परफॉर्म करना, 6 साल की उम्र से सीख रही थी. तो वो मुझे, मैं अभी भी कई बार उन जगहों से जब निकलती, प्यार के अलावा भी ना यू फील दैट आई एम अ स्टार एंड दे यूज्ड टू ट्रीट यू लाइक अ स्टार बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड डांसर. आई थिंक वो मैं पिताजी को अभी भी कई बार जब हम साथ में बैंक के बाहर से निकलते, मैं डैडू मैं वो बहुत मिस करती हूँ. सो दैट इज वन मेमोरी. एंड ऑल्सो इन माई स्कूल जब क्लासेस, बिकॉज आई वाज विद सोफिया, पहले सोफिया अजमेर में थी, फिर सेंट पैट्रिक्स जोधपुर में, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं दोनों. तो सीरियस क्लास के बीच में कोई सीनियर टीचर आके बोलती है वी नीड पारुल फॉर द डांस प्रैक्टिस, और सम डिग्निटरीज आर कमिंग एंड पारुल यू नीड टू परफॉर्म. सो वो चीजें, और सुबह असेंबली में आपको जब कहीं से कुछ अवार्ड मिलता था तो फेलिसिटेट किया जाना, आई थिंक वो जो खुशी थी ना, वो तो अब बड़ा से बड़ा शो भी होता है. तो उस तरीके की, मतलब अभी भी मुझे वो लगता है कि बस कोई असेंबली में बुला के कुछ फेलिसिटेट कर दे. सो दैट इज माय चाइल्डहुड मेमोरी. ग्रेट. What's keep you motivated to keep going? I'm a learnivore. Okay. I like to learn. वो मेरा माइनस पॉइंट भी है, मैं बोर भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से. फिर मुझे ये तो कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, अब नहीं करना मुझे. So, but I'm a learnivore and I think that's what keeps me going. Okay. Because for me, I don't need validation from people. और मैं ये भी नहीं, कई बार ये भी मैंने अपने माता पिता से ये चीज़ सीखी है कि वही आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्म करो. तो वो मेरा बहुत एक इनबिल्ट नेचर है कि कुछ नया सीखूं, कुछ करूं, और घूम फिर के उसको नृत्य से कैसे जोड़ना है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो ATCL परफॉर्मेंस आर्ट्स हो, चाहे कुछ और भी हो. मेरा डांस कहीं ना कहीं उसमें आ जाना चाहिए. पढ़ाई हो, अभी कुछ किताब लिखनी हो, कुछ भी करना हो. सो आई थिंक दैट व्हाट कीप्स मी गोइंग. एंड supportive husband, supportive son, family is extremely supportive, so you need that yeah, support. they let you be and that's nice. एक वर्ड में यदि आपको अपनी जर्नी को डिफाइन करना हो तो अभी तक की,
मैग्नानिमस। ग्रेट। एक ऐसी बुक जो आपको लगता है कि हर आर्टिस्ट को जरूर पढ़नी चाहिए? बुक तो नहीं, मैं तो कहूँगी नाट्य शास्त्र, क्योंकि वो एक पांचवा वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र किसी भी कैपेसिटी में, अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेशंस हैं उसकी, संस्कृत में तो वो है ही है। और जो आप को, जैसे आप कॉस्ट्यूमिंग में है, चाहे स्टेज में है, चाहे नृत्य में है, चाहे संगीत में है, चाहे मेकअप में है, जिसमें भी है, उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एकदम जमीन पर आ जाते हैं ये समझ कर के हजारों वर्ष पहले ये सारी चीजें जो है डिकोड कर ली गई हैं। कुछ तो नया नहीं कर रहे हो। नया नहीं करने से एक तो आपको वो हम्बल बनाती है, दूसरा यू एग्जैक्टली नो हाउ थिंग्स वर हैपनिंग और हाउ दे आर सपोज टू हैपन, बिकॉज उसमें उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी होता है, वो एनालिसिस भी है उसमें। तो आपकी बहुत जर्नी आसान हो जाती है। मतलब मैंने भी कोई पूरी नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ी है, पर जहाँ जहाँ जैसे जैसे जरूरत पड़ी, मौका पड़ा, तो उसमें से जितनी चीजें मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके काम की भी रेलेवेंट नहीं होती है। सो नाट्य शास्त्र इज समथिंग दैट वन शुड रीड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनी बुक यू कैन ले योर हैंड ऑन। रीडिंग इज कंपल्सरी फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हिंदी अंग्रेजी दोनों। मैम सबके लिए है रीडिंग, तो इट्स नॉट जस्ट बट फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ये हो जाता है कि यू नो एक कुछ भाव होते हैं जिनका जब तक आपको शाब्दिक रूप नहीं मिलता, आप उसको शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव नॉट लॉस्ट एनीबडी इन योर लाइफ, टच वुड, यू नो देयर आर पीपल हु डोंट लूज देयर डियर एंड नियर वंस व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग, वो भावना आपको किताबों से मिल जाती है, आपको समझ में आ जाती है। अब मैं कह दूं जी मैं दुखी हूँ, तो वो बड़ा, एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वेरी ट्रांसपेरेंट। सो आपको कोई भी किताब आप पढ़िए, बोलता है मैम, हमारी तो सारी क्लासिकल जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उसमें हाफ ऑफ द वर्क इज द फेस। यदि आप मतलब आप डांस फॉर्म हम देखते हैं जैसे, तो हमको वो फेस का जो फोकस दिखाते हैं ना, कि वो आपकी आईज, आपके एक्सप्रेशंस, वो मैम अभी भी दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो अभी तक मैं आप ही को देख रहा हूँ कि अच्छा देयर इज सो मच गोइंग ऑन, सो वो दैट इज विजिबल इन आवर क्लासिकल डांस फॉर्म। आजकल की जो न्यू डांस फॉर्म्स हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट वो फेशियल नहीं है। हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म तो पूरे आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आई, लिप मूवमेंट्स, आपके मतलब पूरा फेस बोलता है। इसका रीज़न है अभिषेक, क्योंकि देखिए जो क्लासिकल फॉर्म्स हैं वो आपको समर्पण सिखाते हैं टुवर्ड्स द डिवाइन, माइथोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। राइट। सो आपको बहुत क्लैरिटी होती है दैट आई एम डांसिंग फॉर द डिवाइन एंड आई एम नॉट ऑफरिंग माई सेल्फ टू द ऑडियंस। तो आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते, आप किसी को ल्योर करने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि वो वाले नृत्य खराब है, जिसकी बॉडी को जो सूट करता है, कई तो हमें भी देखकर बड़े अच्छे लगते हैं कि भाई चलिए, यू नो इट्स वेरी नाइस, एस्थेटिक होनी चाहिए चीज। लेकिन जब मैं आपसे वैलिडेशन मांगने लग जाऊं, क्योंकि इट्स लाइक माय पूजा, when if I believe in a certain God and I'm doing my prayers, I don't ask people around me कि भैया नवरात्रि में मैं व्रत रख रही हूँ, जरा वैलिडेट कर दो, जरा वैलिडेट कर दो, जरा वैलिडेट कर दो, या मैं नहीं रख रही हूँ तो उसे वैलिडेट कर लो। और भगवान के सामने जाके मैं अपना जो है उनको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, मैं वहाँ सरेंडर करती हूँ। सो वो जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है वो आपकी बॉडी में आ जाती है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग different from the way I am in this podcast. Right. This is the way I am. So I'm not trying to impress you. Darling, you don't like my work, it's absolutely okay. I'm not harming you, you're not harming me. I'm very happy doing what I'm doing. So एक जो ठहराव, वो समझ, और वो आपको वही again inwards journey होती है आपकी as a classical dancer. तो तभी आपके भाव आते हैं चेहरे पे, क्योंकि शब्दों की बहुत जरूरत नहीं पड़ती. So my son says, "Na, you're a dancer. You just look at me and I know exactly what is going on. I can read the whole paragraph." And I'm like, that's with all mothers, not just classical dancers. He said, "No, with you it's more clear." So वही वाली चीज है कि आपका जो है जैसे इनवर्ड होती है जर्नी, तो फिर आपके सिर्फ भाव की जरूरत होती है, because you don't need words. मैम ऐसा कुछ जो आपको लगता हो कि मैंने अपने लाइफ में जल्दी सीखा होता या अभी भी सीख लूं तो बहुत बड़ी बात है। नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है मेरे में बिल्कुल, मैं नेगोशिएट ही नहीं कर पाती, मुझे पैसे की हो या कोई और हो, and that's very important. I mean, I would want to say today's generation that, you know, you should know, I mean, it's not that I don't know my value or I don't know what I bring on table, पर एक तो बड़े उम्र के लोगों जो है उनकी रिस्पेक्ट में ना बोल पाना, तो वो सब चीजें जो है वो है अंदर। तो मैं होता है बॉसेस आर 99% एल्डर टू यू,
ऑर्गेनाइजर्स और ऑल्सो आई मीन एल्डर टू यू, तो वो नेगोशिएट नहीं होता मुझसे। तो नेगोशिएशन स्किल्स जो है वो बिजनेस स्किल्स, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, प्लीज सीखो, दो बदतमीजी बेअदबी मत करो, बट पुट इट फॉरवर्ड दैट दिस इज व्हाट in a nicer way, like we In a do in a nicer corporate way, world. So, yeah. So वो मैं शायद अभी भी नहीं सीख पाई हूँ, कोशिश कर रही हूँ। and ma'am, any favorite Kathak piece you have performed? मुझे कथक जो है उसमें अभिनय पीसेस ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें एम्बेडेड हो टेक्निकल पीसेस। सो जैसे ठुमरी है, भजन है, इवन मांड राजस्थान से है उसमें, पर उसके बीच में हम टेक्निकल पीसेस डाल देते हैं, तो दैट वेरिएशन रियली काइंड ऑफ यू नो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर डूइंग प्योर अभिनय देन यू गो इनटू अ ट्रांस काइंड ऑफ प्लेस, एंड द मोमेंट यू कम इनटू द टेक्निकल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चक्कर लेके यहाँ आना है, सम आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आई थिंक दैट वेरिएशन when I feel it within myself, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ा सा ट्रांस में जाते जाते come back to reality again, move from there to here. That's something that I really like. So anything to do with literature, because words पे थोड़ा easy भी हो जाता है उस चीज को variation करना। Nice. Thanks a lot, ma'am, for these answers. अब जैसे आपने कहा राजस्थान से है, तो आपकी कल्चरल हेरिटेज ने आपके डांस फॉर्म को कितना इम्पैक्ट किया? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। मेरे जो परदादा जी थे, स्वर्गीय श्री राजाराम जी, वो राजघराने में सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर थे। तो हमारे घर में जो है म्यूजिक जो है, और किसी ने उसको उनके बाद में और किसी ने उसको एज प्रोफेशन या सीखने का नहीं लिया था। तो परदादा जी के बाद में आई वाज द वन जिसने डांस करना शुरू किया था। तो राजस्थान इज अ वेरी ट्रेडिशनल, और एक समय पर तो उसको बहुत कंजर्वेटिव माना जाता था, लेकिन मैं कंजर्वेटिव वर्ड नहीं यूज करती उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दायरों में रहना अच्छा होता है, तो बहुत ज़रूरी है जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए। तो उस समय में जो है ये क्लैरिटी मेरे फादर को बहुत जल्दी किसी बहुत सीनियर लेडी ने, जो कॉलेज में प्रोफेसर थी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम जस्ट नाउ, उन्होंने दी थी कि मधुकांत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिसमें इतना टैलेंट है, आप चाहते हैं कि वो नृत्य में अपना कुछ करियर बनाए या कुछ नाम बनाए, तो आप इसको क्लासिकल सिखाइए। क्योंकि जो चीज अभी इस पे 6 साल की बच्ची पे, 5 साल की बच्ची पे क्यूट लग रही है, वो 16 साल की बच्ची पे अश्लील लगेगी, और 25 साल की तो वो कर भी नहीं पाएगी। सो आई थिंक दैट केम इन वेरी अर्ली, बिकॉज वहाँ के लोगों की सोच वही है कि धार्मिक है, और उसके अलावा क्लैरिटी है इन चीजों के अंदर कि भैया अच्छा लगना चाहिए, एस्थेटिक। तो एस्थेटिक सेंस है राजस्थान का, आप अभी भी जाइए किसी किले में जाइए, टूरिस्ट जब जाते हैं तो बावले हो जाते हैं वहां जाके। तो वो एस्थेटिक सेंस जो है वो प्लस परदादा जी का ये आया था। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि जयपुर घराना जो कथक का है, दैट इज फ्रॉम राजस्थान। सो वहां पर बहुत इजीली हमको जो है बड़े गुरु जो हैं, उस समय में घर पे आके मुझे मेरे स्वर्गीय श्री खेमचंद प्रकाश जी, मेरे जो पहले गुरु जी है, वो घर आकर सिखाते थे। सो वो जो एक होता है ना वन ऑन वन अपने गुरु से सीखना, एक सेफ एनवायरनमेंट में सीखना, और अब तो खैर ग्रुप क्लासेस होती हैं एंड थिंग्स आर डिफरेंट इन टुडेज टाइम, बट वो उसने बहुत इम्पैक्ट किया मुझे। और I think it's very evident the moment I say I'm from Rajasthan, because कई बार लोग बिंदी देख के बहुत समझते हैं कि मैं बंगाल से हूँ, but the moment I say I'm from Rajasthan, then they can connect कि हाँ आपका तरीका, तहजीब वही है। So I think that whole idea of समर्पण towards the divine और elders की respect, और वो जो सारा वहाँ का कल्चर है, aesthetic sense, वो सारा कुछ उसने बहुत इम्पैक्ट किया है मेरे काम को, बहुत ज्यादा। गुड। मैम, आपने ना कभी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जब बात करी, परफॉर्मेंस आर्ट्स की, तो आपने भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी टच किए कि आप तैयार कैसे हो रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या है। तो आप यदि इसको होलिस्टिकली हम डिफाइन करें तो ये परफॉर्मेंस आर्ट्स है क्या, और इसमें क्या क्या होता है? बिकॉज अगेन बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि डांस है, बट डांस इज नॉट अलोन, उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसको हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस आर्ट्स, राइट? तो वो क्या है? देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके कॉस्ट्यूमिंग, आपका मेकअप, आपकी लाइट्स, आपका स्टेज, क्योंकि बहुत पहले तो मंदिरों में होता था तो दिए ही जले होते थे और वो चीज़ें होती थी, तो ये तो हर एक नर्तक को आती हैं, क्योंकि आपको अपना कॉस्ट्यूम और ये जो भी आपके ट्रेडिशन के हिसाब है वो करना ही है। चलिए, आपके पास बहुत पैसा है तो आपने एक रख लिया बंदा जो आपका मेकअप कर देगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लाइट्स वगैरह की समझ होनी चाहिए, स्टेज की होनी चाहिए। लेकिन जो मैं 16 वर्ष की थी जब मेरा चयन हुआ था, नृत्यग्राम करके एक डांस इंस्टीट्यूशन गुरुकुल है, दुनिया
इंडिया का तो पहला गुरुकुल है जहाँ पे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स उस टाइम सिखाए जाते थे। उस टाइम 8 ही थे, तो वो स्वर्गीय प्रतिमा बेदी जी ने खोला था और मेरा वहाँ पे कथक गुरुकुल में चयन हुआ था। तो जब मैं वहाँ गई तो गौरी माँ, जैसे कि हम प्रतिमा जी को बोलते थे, गौरी माँ से मैंने ये चीज़ सीखी जो कि मुझे जीवन में बहुत काम आई। वो ये थी दैट when you dance a piece, people interpret it from their level of understanding. So if there is anything very specific that you want to give across, वो आपको पहले लोगों को बताना आना चाहिए। क्योंकि पुराने लोगों का ये था कि चलो भाई अब हम एक ठुमरी प्रस्तुत कर रहे हैं, अब देखिए इसमें कहना की और राधा की छेड़छाड़। अब वो फेमिनिस्ट कोई उठ के कह देगा कि दिस इज सो रॉन्ग, दे आर टीचिंग थिंग्स सो रॉन्ग, वो उसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। और अगर आप कोई ऐसा थीम उठाते हैं तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरप्रेट करेंगे, तब तक वो उसका मजा नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपने जैसे ही पहले उनको थोड़ा सा उस चीज के बारे में स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वही है कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्प्रूव करनी पड़ती है आपको एज डांसर्स। क्योंकि बहुत सारे आपने म्यूजिशियंस डांसर्स देखे होंगे जो बोल नहीं पाते, और जब काम करने के लिए स्टेज पे आते हैं तो मतलब इतने अद्भुत होते हैं, बट दे कैन नॉट। सो वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी जैसे उसके बारे में लिखना, because writing is very important for all artists. If you cannot document your journey, for example, today I'm having a podcast with you. I go home and I say, अरे उसने पानी नहीं पिलाया, उसने चाय नहीं पिलाया, उसका लाइट कम था, ये था वो था, ये नहीं लिखना है। क्या वो अभिषेक was so good to me and he was such a good host, ये नहीं लिखना है। उस पूरे अंतराल में 1-1.5 घंटा जो आपने अभिषेक के साथ बिताया और जब आपने बातें की, उसकी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक एनालिसिस अगर आप हर चीज़ की लिखना शुरू कर दें और बचपन से लिखना शुरू कर दें, वो बहुत ज़रूरी होती है। सो ये चीज़ें जो है ये एज डांसर्स आपको करनी बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ एज आई शेयर्ड विथ यू, negotiations for your programs, grant writing, lesson planning, इतनी चीजें हैं दुनिया भर की। स्टूडियो को अगर रजिस्टर कराना है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, अब ऐसा नहीं कि बस आपने उठ के कुछ भी कर लिया, क्योंकि अब हर चीज जो है वो लॉ के दायरे में आप लोगों को समझ में आने लगी है। एंड अगेन मनी इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सो ब्रांड बिल्डिंग है आपकी कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या डू यू वांट टू बी नोन ओनली एज अ डांसर, और यू वांट टू गेट इनटू एजुकेशन, डू यू वांट टू get into therapeutic practice, author, what do you want to be? So ये सारी चीजें जो है वो सीखना एक होलिस्टिक तरीके से, जैसे आप किसी और प्रोफेशन के लिए सीखेंगे। मैं वही इतनी जैसे सोच रहा था कि ये सब कॉर्पोरेट में हम सीखते हैं और यही सब चीजें हैं जो हमें इन आर्ट फॉर्म में भी सीखनी है, नॉट जस्ट डांस, लाइक म्यूजिक, इवन आर्टिस्ट, राइट, who like the artist for sake, like everyone need to learn all this. So that's why education is so important कि हम वो holistic approach यदि मिस कर रहे हैं ना, तो फिर आप कुछ मिस कर रहे हो, आप कंप्लीट नहीं हो उसके बिना। Because I will have to justify it to you, Abhishek, that why should you pay me this much? What am I bringing on table? Right. And for that I need to know exact words. मैं 2 घंटे तुम्हें बिठा के नहीं समझाऊंगी, मैं तुम्हें 5 मिनट बात करके बोलना है कि भाई ये मेरा प्रपोजल। एक प्रपोजल राइटिंग भी आना चाहिए ना आपको, because soft skills are something which are embedded in classical art forms. Right. But how much you practice? एक पैरों के हाथ लगाना जो है वो एक बड़ा ही आपका रिस्पेक्ट दिखाना हो गया, लेकिन आपकी शाब्दिक रूप से रिस्पेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अनकंफर्टेबल हैं तो भी किस तरीके से आपको उसको कवर अप करना है, बहुत सी चीजें हैं, माइन्यूट चीजें। इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग स्टडी। It's a lifelong study that if you keep doing that, then only you can succeed in this career. आपने बीच में ना अभी जब हम बात कर रहे थे कि कुछ हम मैसेजेस भी देते हैं थ्रू डांस फॉर्म्स, और आजकल एक दोबारा से ट्रेंड आ गया है कि हम सोशल मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इनके इवेंट्स कराते हैं जहाँ पे डांस फॉर्म्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट के आप देखें तो हम, आपको क्या लगता है सोशल मैसेजेस थ्रू डांस फॉर्म्स, हाउ इजी इट इज टू कन्वे टू अदर पीपल? I think it's very easy, it's much easier, and that is the reason people are picking up art forms now, क्योंकि वो impactful होते हैं, विजुअल होते हैं। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि पानी बचाइए, तो आप कह देंगे हाँ भाई बचा रहा हूँ मैं, पानी बचा रहा हूँ, हो गया, बातचीत हो गई। And if you do a dance drama on it and you show the impact that when there is no water, जब सूखा पड़ा है, ये है वो है, वो images आपके साथ रहती है। सेम वे जैसे फिल्मों का होता है, तो वही चीज़ है। फिल्मों में ये होता है कि आप बाई चॉइस जाके देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हम ही ने ऑर्गेनाइज करा है वहाँ पे, और ऑब्वियसली इन चीज़ों से सोशल मैसेजेस, लिटरेचर में ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कबीर, अगर मैं कबीर का कुछ उठा लेती हूँ तो आपने जरूर सुना होगा, and then you immediately connect with it. So किस
एज ग्रुप के साथ आप वो सोशल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसका लिटरेचर हमारे पास में बहुत अवेलेबल है इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली हम स्वयं ही नहीं पढ़ते हैं बट अभी तो मैं बीच में अभी हिंदी की किताब उठा के मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी पढ़ना मुझे काफ़ी टाइम से छूट गया था, तो मैं 6-8 महीने से। सो पीपल लुक एट मी लाइक दिस कि यू कैन रीड हिंदी एंड आई एम लाइक मेरी मदर टंग है। मैंने कहा जी मैं बोल भी सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ। आई थिंक वी आर टेकिंग दैट प्राइड इन सेइंग दैट आई कांट स्पीक इन हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। अभी 2 गालियां दूंगी मैं, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा हिंदी के अंदर। सो वो वाली चीज है कि डोंट टेल मी दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू चूज टू शो ऑफ दैट आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। मैम बहुत अच्छा लगता है वो ना, एक जब तक आप हिंदुस्तान में हो ना तो आपको लगता है कि मैं हिंदी ना बोल के बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अपने आप को खुद गुड फील कर रहा हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, जब आप बाहर जाते हो ना, घरों के बाहर होम नहीं लिखा होता इंडियंस के आगे, वहाँ हिंदी में घर लिखा होता है, अलग अलग चीज, और वो कोशिश करते हैं कि हिंदी में ही अपनी मातृभाषा में बात करें। इफ हमारी तो रीजनल लैंग्वेजेस इतनी है, तो वही लोग जब इंडिया आते हैं दे स्टिल फील कि यार यहाँ नहीं हिंदी, यहाँ तो सभी हिंदी बोल रहे हैं, तो यहाँ मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ। एक्चुअली अपनत्व जो है ना वो हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इंडिया में है बहुत। हाँ यू नो नाउ द मे बी द नेक्स्ट टाइम यू एंड आई वी विल मीट, देयर विल बी अ डिफरेंट कैमराइड। सो वो चीज़ हो जाती है, अगर कोई भी एक छोटी सी चीज़ हमारे बीच में कॉमन निकल आए तो फिर तो हम दोस्त बन जाते हैं। तो अपनत्व इतना ज़्यादा है इंडिया में कि लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब बाहर विदेशों में जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि व्हाट आर दे मिसिंग, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल कम बैक आल्सो। वो होम सिकनेस यही है। तो अगर हम जब अपनी भाषा में बोलते हैं, स्पेशली जब गुस्सा आता है, तो जब भी आप अपनी भाषा में बोलते हो ना, तब एकदम जो गुस्सा निकलता है वो आपको अथाह शांति देता है। अंग्रेजी में तो मैं गुस्सा भी नहीं कर पाती। सो वो वाली चीज है। या इवन प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो इंग्लिश में तो आज भी हम मतलब अपने स्पाउसेस को we will not say in English, right? वो हमारा हिंदी का ही बेस्ट वे है to show our love. Because इंग्लिश में बोलेंगे ना वो सब इतना फॉर्मल लगता है हम लोगों को कि अच्छा ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, वो वाला एक मन में फीलिंग आती है जो फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, मतलब रियली। जो वेल बीइंग है, जैसे आजकल क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस है, तो डांस फॉर्म एक ऐसी चीज है जिससे आपका मेंटल वेलबींग पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। फिजिकल तो है ही, बिकॉज डांस फॉर्म इज फिजिकल, राइट? यू आर डूइंग, यू आर प्रैक्टिसिंग इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ योर बॉडी, बट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द मेंटल वेलबींग? देखिए अभिषेक, फिर से क्लासिकल की तरफ से ही बोलूंगी मैं, उसमें आपको अपना माइंड, बॉडी और सोल तीनों को जो है अलाइन करके काम करना होता है। क्योंकि आपके साथ सारंगी या कोई और लहरा बज रहा है तो आपने वो सुनना है, कोई और इंस्ट्रूमेंट जो है, चाहे तबला है, पखावज है, या जो भी मर्दला या व्हाटएवर द अदर पर्सन इज प्लेइंग, द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, आपको उसके साथ भी रहना है। प्लस आपको, क्योंकि सात्विक भाव के साथ आप नृत्य करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है वो आपने फील करवानी है अपनी ऑडियंस को, तो उससे पहले आपको स्वयं फील करनी है। एंड ऑल्सो यू हैव टू जस्टिफाई द मूवमेंट्स, क्योंकि जो टेक्निकल फ्रेमवर्क है बॉडी का, वो तो आपने जो सीखा है आपको वही करना पड़ेगा। तत्व में अगर हाथ ऐसे निकलता है तो ऐसे ही निकलता है, मैं छलांग तो नहीं लगा दूंगी तत्व में। सो बेसिकली इतना ज्यादा माइंड, बॉडी और सोल का कोऑर्डिनेशन होता है कि स्ट्रेस के लिए कुछ जगह नहीं बचती है। दूसरी चीज जो मैंने अपने लिए, मुझे नहीं पता बाकी नर्तकों के लिए क्या है ये, या म्यूजिशियंस के लिए क्या है, क्योंकि आप जब इन डेप्थ लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी गूढ़ बातें पहले ही समझ आ जाती है। जैसे अब एक दोहा है, मुझे नहीं पता रामचरितमानस का है किसका है, कि होई हो सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। सो इट्स बेसिकली इन क्रक्स इफ यू से, इट्स लाइक एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय द डिवाइन। सो तुम बड़ा अपना यहाँ पे अपना लॉजिक लगा के क्या उखाड़ रहे हो वाली चीज हो जाती है। नाउ दिस इज समथिंग सो सिंपल, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, and then when you read English literature and you see things and you say that the root of all your problems is overthinking, and then you connect and you say actually कि you know overthinking से stress होता है। मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है वो उसी को सोचने दो, अगर मैं ही उसके बारे में सोचने लग जाऊंगी तो फिर what is the sense? So basically I think डांस की स्टडी और डांस की प्रैक्टिस जो है, आप, because you have to control your breath, you have to read your breath when you're doing it. जैसे हम थाट बांधते हैं तो थाट में आपको म्यूजिक के साथ में अपनी बॉडी को सिर्फ स्वे करना है। उसमें आपकी ब्रीदिंग, आपका ठहराव, वो आपका इनिशियल पीस है।
तो आप अपने आप को बांध रहे हैं, लोगों को बांध रहे हैं, एक जगह पे एक ठहराव ला रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब जब फुटवर्क कर रहे हैं तो अपर बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी पूरी बॉडी हिले जा रही है वहां पे, आप सिर्फ फुटवर्क कर रहे हैं। जब मैं कलाई से काम कर रही हूँ तो सिर्फ कलाई चल रही है, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा हाथ चला जा रहा है। बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, तो वो अपने आप में इतनी थेरेप्यूटिक होती है। बट यही है, अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन इट, कि अगर आप उसके लिए एजुकेटेड नहीं है, तो पता नहीं, क्योंकि माइन्यूट मूवमेंट है, मेजर मूवमेंट है, मैग्नानिमस मूवमेंट है, क्या कर रहे हैं आप? घड़ा उठा रही हूँ, खाली है या भरा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे उसका भार अपनी ऑडियंस को दिखाना है। कि मैं खाली घड़ा लेके घूमती हुई जा रही हूँ, मैं पानी भर के उसको हिलाते हुए नहीं ला सकती हूँ, उसको उठा के मुझे सिर पे रखना है। मतलब मुझे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मैं खुद अपने समय में जब बहुत छोटी थी तो मैं भी ये हरकतें करती थी कि मैथोलॉजी इज सो बोरिंग एंड आई हेट कृष्णा एंड हाउ कैन ही डू दिस एंड हाउ कैन ही डू दैट। और धीरे धीरे आपको नहीं समझ में आते 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 एकदम से ये चीज समझ में आती है कि पूरे जीवन का सार इसी माइथोलॉजी में है जो आप जी रहे हैं। सो बेसिकली माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, वो अपने आप से इतनी ज्यादा क्रिएटेड रहती है। एक ठहराव आता है, वो तब आता है जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कि अब जैसे अगर आप कृष्णा की स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप शिवा को पढ़ रहे हैं, आप देवी को पढ़ रहे हैं, जिनको भी पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर भी आप अपना एक कोरियोग्राफी कर रहे हैं, या आप कुछ सूफी उठा रहे हैं, आप दोहे उठा रहे हैं, उससे आपका दिमाग खुलता है और आपको जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ, जैसे मैंने एक बहुत पहले प्रोडक्शन की थी कनुप्रिया पे, श्री धर्मवीर भारती जी की किताब है कनुप्रिया। उसमें एक कविता है, तुम मेरे कौन हो कनु। कनु कृष्णा को के लिए बोला जाता है, कृष्णा का नाम है। तो तुम मेरे कौन हो कनु, मैं आज तक नहीं जान पाई। और फिर वो पूरी कहानी है। एंड बाय द एंड ऑफ इट, वो राधा जो है, जो ये बोल रही है, पूछ रही है कि तुम मेरे कौन हो, शी रियलाइजेस बाय द एंड ऑफ इट कि ओह, मैं ही तो कृष्ण हूँ। एंड इट स्टिल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट गिव्स मी गूज़बम्प्स, बिकॉज एक्चुअली जो है द डिवाइन इज विद इन अस। परमात्मा से ही हमारी आत्मा बनी है, पर उस चीज को एक्सेप्ट करना एक अलग चीज है, उस चीज को महसूस करना। एंड देन द वे योर माइंड ओपन्स अप एंड द वे यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ एंड योर बॉडी एंड योर सोल, एंड then any kind of disrespect that's happening around you, you tend to step out of it. बहुत सारी चीजें हैं जो आप इतना समझ जाते हैं। मुझे तो कोई कहता भी है कि आपको जब स्ट्रेस होता है आप क्या करती हैं, मैंने कहा मैं स्ट्रेस देती हूँ, मैं लेती नहीं स्ट्रेस, because I mean I exactly know how can I give you stress. I'm very good at it. But because the thing is I don't overthink, and I practice dance in my own given way. Though my father always says that रियाज कम करती हो तुम बहुत आजकल, don't really get time for it. But in whatever ways I can, it is mindfulness that you practice 24/7. वो एक हैबिट हो जाती है, एक लाइफ हो जाती है, and then you're like not actually stressed. So yeah. मैम, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात करी कि एक इंद्रिया जो है हमें उसे कंट्रोल करना आ जाता है जब आप डांस फॉर्म सीख रहे हैं, और स्पेसिफिकली क्लासिकल डांस फॉर्म सीख रहे हैं। और आजकल सबसे बड़ा जो चैलेंज है हम सबके साथ है, मेरे साथ भी है, कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कि अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी सब इंद्रियां अलग अलग चल रही हैं। बट जब मैं डांस कर रहा हूँ तो हर चीज़ पे कंट्रोल है, क्योंकि मुझे वो ठुमरी सुननी भी है, वो जो चल रही है उसके एक एक बीट के ऊपर अपनी बॉडी को महसूस भी करवाना है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये किसी को स्ट्रेस रिड्यूस करना है ना, तो उसको डांस फॉर्म सीखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है आज के समय में। जो है थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें ज्यादातर मूवमेंट थेरेपी की जाती है, क्योंकि एक तो आप ऑफिस में बैठे रहते हैं तो शरीर आपका चलता नहीं है वैसे ही, तो और ज्यादा फिर आप क्या करते हैं, आप जिम चले जाते हैं। जिम में जो एक्सरसाइजेज है वेरी गुड फॉर योर बॉडी, बट यू डोंट थिंक अबाउट इट। यू हैव टू डू 10,000 स्टेप्स, यू विल डू 10,000, इतनी रैप इसकी करनी है, इतनी रैप उसकी करनी है, कर लिया आपने। बट व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूजिक एंड डांस, स्पेसिफिकली डांस, क्योंकि उसमें म्यूजिक एम्बेडेड होता है, तो आपका बॉडी भी चलता है, आपको सुनना भी है, आपको अपने हिसाब से। एंड देन समवेयर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यशोदा और कृष्ण का जब कुछ करती हूँ, मतलब सामने सीन्स आ रहे होंगे, राइट, ये हो रहा है, एंड शायद कहीं सबकॉन्शियस में मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरा कोई इंसिडेंट भी चल रहा है, तो देयर इज सो मल्टी डायमेंशनल थिंग्स हैपनिंग कि वो आपका अपना एक छोटा सा जो है अपना एक वर्ल्ड बन जाता है, और उसी में आप जो है स्ट्रेस के लिए जगह नहीं होती उसके अंदर। क्योंकि अब आप एक कॉलेज भी चला रहे हैं, राइट। जो ये डांस फॉर्म्स हैं
ये कैसे इवॉल्व हुई है इन टर्म्स ऑफ द रिकॉग्निशन विच दे गेट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन विच दे गेट? बिकॉज जैसे आपने बहुत बार बोला भी है बहुत जगह पर कि देखो पैसों के बिना तो कुछ नहीं है ना? तो आप यदि कुछ कर भी रहे हो तो आप इतना तो करो कि आपकी एक रिकॉग्निशन हो, आपको कुछ उससे आपकी अर्निंग भी हो, आपके लिए वो एक करियर है। तो कैसे इवॉल्व हुआ है और अभी क्या है इसका, क्या सिचुएशन क्या है? देखिए अभिषेक, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है इसके लिए, लोगों को ये समझना। क्योंकि जैसे आपने कहा, अभी 2 साल पहले जब हमारा ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, तो मुझे यूनिवर्सिटी के कई लोगों ने आकर पूछा था कि अरे आप में भी रिटन पेपर्स होते हैं, मतलब दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव कि अरे तुम क्या पढ़ते होगे, तुम्हें तो डांस करना है ना। सो एनीथिंग फ्रॉम नोटेशंस टू कोरियोग्राफी टू यू नो ऑल दीज थिंग्स, पता ही नहीं है लोगों को कि कितना काम होता है इसके अंदर। सो चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तक लोगों के दिमाग में ये है कि ऐसा करते हैं, मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि जॉब मिल जाए कहीं, और साइड में डांस कर लेते हैं या म्यूजिक कर लेते हैं। सो नाउ पीपल आर ओपनिंग अप टू दैट आइडिया, क्योंकि एक तो NEP ने जो है म्यूजिक और डांस को स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर स्कूल्स के अंदर मैंने एक स्कूल में जॉब किया था, स्वीडिश स्कूल है गुड़गांव में, कुंस्कप्सकोलन। वो पहला स्कूल था मेरी नज़र में जहाँ, जो मेरी नॉलेज में था, कि जहाँ नृत्य, संगीत, ड्रामा और स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। तो जब तक हमारे स्कूल्स में उसको एज सब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ उसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो उसकी महत्ता, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट इज़ द मेन स्ट्रीम करिकुला which is important for your students to understand and learn. और नृत्य संगीत को जैसे स्कूलों के अंदर अभी भी मैं कई जगह पर देखती हूँ, वो कहते हैं जब 15 अगस्त है उसका डांस तैयार करा दो, आज जन्माष्टमी है उसका डांस नहीं, उसको पूरे करिकुलर को आपको उनको सिखाना पड़ेगा और उसमें से ये पीसेस निकल कर आए। तो अब जैसे बैचलर्स और मास्टर्स का जो प्रोग्राम हम भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अभी रन कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि आप जो नृत्य तो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, उसके साथ अलाइड आर्ट फॉर्म्स, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, इतनी सारी चीजें, लाइट डिजाइन, स्टेज क्राफ्ट, ये सारा कुछ उसमें सिखाया जा रहा है। तो जैसे मैंने जब नृत्य को अपना करियर चुना था, तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मैं स्टेज छोड़ूंगी। मैं उस टाइम यू ओनली वांट टू डांस ऑन स्टेज, बट देन ये चीज है कि आप इवॉल्व करने लग जाते हो चीजों में, फिर आप कब सिखाने लग जाते हो, फिर एंड आई एम एनीवेज नेचुरली वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू नो एकेडमिक्स, तो उसको मैंने कैसे इस तरीके से करके, अब आप डीन भी बन गए उस तरीके से, या कहीं प्रिंसिपलशिप कर ली, तो बहुत ही कॉम्पनसेशन वाइज भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है। लेकिन वही बात है कि आप में वो चीज होनी चाहिए कि आज अगर आप मुझे सैलरी दे रहे हैं तो आप मुझे सैलरी मेरी मेहनत की दे रहे हैं। अब आप, मैं कह दूं जी मुझे सैलरी दे दो, पर मेहनत नहीं की है मैंने जीवन में, मुझे पता ही नहीं है कि अलाइड आर्ट फॉर्म्स क्या हैं, मुझे पता ही नहीं है कि रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, मुझे अपने ही क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर कॉम्पनसेशन नहीं है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन एक 40 वर्ष की औरत के सामने जब एक 20 वर्ष की कन्या स्टेज पे डांस करती है, तो इट इज अ विजुअल आर्ट फॉर्म। वो 20 वर्ष की कन्या नृत्य शायद इतना अच्छा नहीं भी कर रही हो, पर उसको ज्यादा फुटेज मिलता है, पैसे भी कम लेगी, दिखेगी भी खूबसूरत। तो आपको उस दायरे से निकलना पड़ेगा, आपको वो शारीरिक दायरे को से हटकर, क्योंकि नहीं तो आप में डिप्रेशन आएगा फिर कि माय गॉड नोबडी इज लुकिंग एट माय डांस। नहीं देखेंगे, अब आपकी ऑडियंस चेंज हो रही है, तो आपका कंटेंट चेंज होना चाहिए। तो आप पावर ब्रांड हो, लाइक हेमा मालिनी जी, राइट? क्योंकि वो आज भी, अभी भी इस एज में भी स्टेज परफॉर्मेंस जब करती हैं, एंड शी कैन अफोर्ड टू डू इट, बिकॉज देखिए एक तो होता है कि आपकी बाकी, जैसे आप राजनीति में हैं तो आपको सारी ग्रांट्स का पता है कि कहाँ से पैसा आएगा। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से आएगा पैसा, तो फिर मैं तो शो वाले से बोलूंगी ऑर्गेनाइजर जितना देगा वो देगा। तो बहुत सारी चीजें अटैच्ड होती है उनसे। आप फिल्मों से हैं तो फिर आपसे कोई फीता भी कटवाएगा, हम हमें कौन बुला के फीता कटवाएगा, यू नो। सो वो वाली चीजें तो आपको समझना पड़ेगा कि रादर देन लुकिंग के क्या नहीं है, क्या हो सकता है, वो कंटिन्यूस थॉट जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगा और खुद को आप इवॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर आप इसको जब करियर की तरह, वो किसी भी करियर में, कॉर्पोरेट्स में आप देख लीजिए, वो तो है ही मैम, कंटिन्यूस लर्निंग है, मतलब हर समय कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा। सेम करते करते आप खत्म हो जाओगे। पहले कहते थे कि यू नो
आप एक चीज की मास्टरी करो, तो वो भी अभी भी वही है, मास्टरी तो उसी चीज की है, कंटिन्यूसली, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें ग्रो करते रहना है। मैं कह दूं मैं तो नाट्य शास्त्र को ही फॉलो करूंगी, तो वो तो हजारों वर्ष पहले लिखा गया, मैं नहीं फॉलो कर सकती। उस टाइम इस प्रकार की लाइटिंग नहीं थी, इस प्रकार का मेकअप का मटेरियल नहीं था, ये नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, डिफरेंट था। तो अब वही वाली चीज है कि कंटिन्यूस लर्निंग अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा करियर है, पैसा बहुत है, क्योंकि अब देखिए OTT चैनल्स आ गए हैं। आप देखिए कि हर चीज में आजकल, अब अगर आज से हम 20 साल पहले देखें तो शादियों के अंदर हम लोग घर में ढोल की बज रही है, हम डांस कर रहे हैं, अब जी प्रॉपर कोरियोग्राफर्स आते हैं, पापा की एंट्री, मम्मा की एंट्री, ये वो, और वो भी मैं बहुत बड़े घरानों की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज में वी हैव डांस संगीत प्रैक्टिस, एंड हम लगा अच्छा, सो यू नो, एंड पीपल कॉल मी आल्सो कि अभी हमें सिखा, मैं कहा नहीं भैया मैं नहीं करती ये काम, बट आई कैन टीच यू, बट इट्स जस्ट दैट मैं आपको नंबर्स दे देती हूँ। सो इतना ज्यादा स्कोप है। आप देखिए लाल किला में अब डेली शोज होते हैं, इतने नंबर ऑफ वहाँ पे डांसर्स डांस कर रहे हैं, और इतना आप देखिए आईफा में देखिए, इधर देखिए उधर, सब जगह आपको लोग नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए, अब आप कहते हैं जी बड़ी गंदी फील्ड है, हाँ तो सब ऐसे चलता है वैसे चलता है, कोई फील्ड गंदी नहीं होती है। अगर आपकी कला अच्छी है, आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप हर चीज में नेगेटिविटी नहीं देखते हैं, आपको सारी दुनिया में सिर्फ गुंडे ही भरे हुए ना दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा करियर है। एंड ऑल सेड एंड डन, I always say that कि these are human beings and these are artists, because कला जो है वो भगवान की देन है, हर कोई नहीं कर सकता। आप कर लें जितना आपने अच्छी अंग्रेजी बोलनी, पर नृत्य करके दिखाएं मुझे, गा कर दिखाएं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा कर दिखाएं, तो वो एक गॉड गिफ्ट है जिसको अगर हम अपना करियर बना लें, what better than that? So मैं जैसे आपने अभी कहा से इवॉल्व होना जरूरी है, तो आजकल आपने स्टार्टिंग में टच भी किया था कि सोशल मीडिया पे आपको, कि आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी। तो जो अब जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, क्या ये भी सीखना बहुत जरूरी हो गया है? एंड हाउ यू आर टेकिंग दिस इन योर कोर्सेज एज वेल? देखिए मेरे हिसाब से हर चीज बहुत जरूरी है, जो भी नया कुछ भी आ रहा है, चाहे वो AI भी आ रहा है, चाहे वो मेटावर्स की बातें भी होती है, तो वो जैसे एक समय पर कंप्यूटर से हम कितने अवर्स थे, और अब फोन के बगैर और लैपटॉप और टैब के बगैर जीवन नहीं चलता हमारा। सो बेसिकली देखिए, दिस इज माय स्टडी ऑफ सो मेनी इयर्स अभिषेक, कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जो स्टेज पर होता है वो बहुत पारदर्शी होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, योर इंटेंट इज वेरी क्लियर देयर। सेम गोज फॉर कैमरा ऑल्सो। तो अगर मैं एक रील बना रही हूँ, या एक मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, या मैं एक कुछ भी अपना ब्रांड बिल्डिंग के लिए कर रही हूँ, वो इंटेंट जो मेरा है ना, वो ऑडियंस को बहुत क्लियर है कि क्या मैं स्वयं को वहां परोस रही हूँ और आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, या मेरा इंटेंट ये है कि मैं अपनी कला का प्रसार कर रही हूँ, या मेरा इंटेंट ये है कि मैं कोई सोशल मैसेज दे रही हूँ, या मेरा इंटेंट ये है कि मैं जो है बच्चों की नॉलेज को एनहांस कर रही हूँ, या मैं क्या करना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैं बनना चाहती हूँ, वो इंटेंट जो मेरा यहाँ है, उससे अलग मैं यहाँ पे करके दिखा ही नहीं सकते। तो you have to be very clear that if you're making a brand, or you're building a brand, or you're doing anything with social media घातक है बहुत। क्योंकि एक सेकंड में, अभी आप अपना एक पॉडकास्ट आपने किया है, उसमें आपने कुछ बोला है, वो आपका जैसे ही आपने उसको अपलोड किया, वो हजारों लोगों तक पहुंच गया। बिल्कुल। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, और आप डरपोक हैं, आप बहुत नॉलेजेबल है, आप ब्रेव हैं, वो सब कुछ उसमें बड़ा पारदर्शिता से दिखता है। लोगों को लगता है कि अरे मैंने शब्दों से खेल दिया और सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। मैं तो कई बार, मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप बहुत चुप रहती हैं जब डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर हंस रही होती हूँ। मैंने कहा मूर्ख किसे बना रहे हो तुम स्वयं मूर्ख हो। बिकॉज पीपल थिंक दैट व्हेन दे स्पीक, हाँ, कि वो दे हैव प्रूवन अ पॉइंट, हाँ, दो अलग अलग लाइफ जी रहे हैं ना। इंटेंट दिखता है। तो बहुत सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, सीखना जरूरी है, क्योंकि आपका कार्य, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा कार्य अगर ग्रीस में कोई देख रहा है नर्तक, या कोई US में देख रहा है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो मेरे शो में तो यहाँ नहीं आ सकता, और दिल्ली का दिल्ली में नहीं आ सकता, कई बार होता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा साधन है, परंतु वही है कि आप जो है स्वयं को कमोडिटी ना बनाए। You don't have to sell yourself. You have to build a brand, and that monetization happens.
सो वही, क्योंकि आप स्वयं को देखिए, हम अपने आप को टीचर भी नहीं कहते, जब हमारे जो पुराना जो पद्धति है उसमें गुरु बोला जाता है। सो वही वाली चीज है कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर इंटेंट, दैट हैज टू बी वेरी गुड एंड यू नीड टू नो द टेक्निक्स राइट। कि भैया अब जैसे मैं कई सोशल मीडिया पे लोगों को देखती हूँ, जैसे यू नो यू पुट योर स्पेक्स और उसमें जो है वो लाइट की रिंग्स दिख रही हैं, तो एस्थेटिक जो है वो समझना, रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, कितना बोलना है, क्या है वॉल्यूम, क्या होगा, ये सारी चीजें सीखनी, किस तरीके से उसको हैशटैग्स होते हैं, आई एम वेरी इलिटरेट विद दिस स्टिल बट आई एम लर्निंग। सो बहुत अच्छा मीडियम है और बहुत जल्दी आपके बारे में अच्छा भी और बुरा भी फैल सकता है, तो बड़ी समझदारी से उसको सीखना और देखा देखी में ना करें, बिल्कुल सीख कर करें। मैम इसी के साथ एक और मेरा क्वेश्चन है कि डांस फॉर्म्स में क्रॉस ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से मैं पहले कर रही हूँ या योगा कर रहा हूँ, तो वो सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए हर एक शरीर अलग होता है। क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में देखिए योगा जो होता है वो तो वैसे ही एम्बेडेड होता है। अच्छा। उसके अलावा हर फॉर्म में शुरुआत में वार्म अप्स होते हैं। ओके। तो वो भी उसमें एम्बेडेड ही होता है। लेकिन अब डिपेंड करता है, जैसे आपने 10 साल 15 साल सीखा, परफॉर्म कर रहे हैं आप रेगुलर, तो फिर वो आपकी बॉडी पे असर करना बंद कर देता है। क्योंकि आप एक ही चीज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बड़ी उससे यूज्ड टू हो गई है। सो इट इज ऑलवेज गुड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी गुड, इवन गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स इज वेरी वेरी गुड। सो क्रॉस ट्रेनिंग वही है, आप अपने शरीर की सुनिए, और शरीर तो बोलता है, जैसे कांच में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चाहिए, या इवन द वे यू फील। सो क्रॉस ट्रेनिंग इज समथिंग व्हिच इज नाउ थिंग्स आर अवेलेबल, राइट, एंड टैबू टाइप नहीं है लेडीज के लिए स्पेशली कि भाई हम जिम नहीं जा सकते या वो नहीं कर सकते, तो जरूरी है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ही चीज को खाते खाते वो अगर आप मैदा ही खाएं पूरी जिंदगी तो वो आपको खराब नहीं लगता, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु स्मोक एंड दे लिव टू बी 100 एंड देयर आर पीपल हु हैव नेवर स्मोक्ड इन देयर लाइफ बट वो बेचारे पैसिव स्मोकिंग में खत्म हो जाते हैं। तो शरीर हर एक का डिफरेंट होता है और उसकी ज़रूरतें डिफरेंट होती है, तो आपको जो उससे ज़रूरत है वो करना बहुत अच्छा है, और उसके लिए ओपन माइंड रखना चाहिए। ये नहीं है कि अब मैं डांस कर रहा हूँ तो अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ शुड डू, योगा करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, एक अलग तरह के स्ट्रेचेस होते हैं, आप cross training, weight training, pilates, whatever you can put your hands on, because उससे आपको पता रहता है कि where my body feels good. If body feel good, you feel good. So आपको खुशी रहती है उस चीज की। Good. One last question. Last question नहीं है, मैं तो आपके लिए ओपन है कि आपको कुछ यंग लिसनर्स को कुछ और मैसेज देना हो थ्रू दिस पॉडकास्ट, सो प्लीज फील फ्री टू डू इट। मेरे को मतलब मैसेज तो क्या, अभी उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहाँ मैसेज दे सके, परंतु अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना कह सकती हूँ, माता पिताओं को भी, और जो बच्चे नृत्य और संगीत और ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, इवन स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कि जो कलाएं होती है वो हर एक को गॉड गिफ्ट में नहीं मिलती है। सो जैसे मैं बहुत तेज नहीं भाग सकती, कोशिश की थी स्कूल में भी पर नहीं भाग पाती तेज, और कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे एकदम से यू नो स्प्रिंट करके पहुंच जाते हैं। तो अगर आप में वो कला है, आपने अपने बच्चे में वो कला देखी है, तो उसे आप ग्रूम कीजिए, उसे आप प्रॉब्लम ये होती है दैट एवरीबडी नाउअडेज वांट इंस्टेंट फेम, कि मैं 6 साल की उम्र में मैंने जाकर डांस इंडिया डांस जीत लिया, बहुत अच्छा किया, फिर उस 6 साल के बाद में तुम गए कहाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी देर की चीज है। तो अगर आपके अंदर वो कला है तो माता पिता को भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को आपको ग्रूम करना है, बच्चे को ये बताना है कि बेटा तुम कमोडिटी नहीं हो, तुम्हारी कला ऑब्जेक्टिफाई नहीं करनी है किस तरीके से, क्योंकि देखिए बाल मन जो होता है वो बहुत मासूम होता है, उसको जैसे माँ बाप पुश करते हैं वो वैसा बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा करियर है, उसको पढ़िए, और मैं तो दोनों चीजें कहती हूँ कि मोक्ष का सबसे इजी रास्ता है, तो फिर तो जीवन में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैम मुझे तो यही कंटिन्यूसली फील हो रहा है कि यदि हम इन आर्ट फॉर्म से हम यदि अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर पाते हैं तो कितना अच्छा है, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकता कि आप मेरे को कहो कि मैं देखूं भी, सुनूं भी, महसूस भी करूं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ अलग चल रहा होगा दिमाग में, कुछ सोच अलग चल रही होगी, मैं सुन कुछ और भी रहा हूँगा, राइट। बट जब मैं किसी एक फॉर्म पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे केवल म्यूजिक ही सुनाई दे रहा है, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन ही है बिल्कुल। नहीं, और देखिए कहीं भी जो जैसे
आई डोंट नो तुम्हारे साथ होता है या नहीं होता है, पर मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, फिर एंड में ना घर आके रोटी खाने की बड़ी इच्छा करती है। आधी रोटी भी खा ली ना तो पेट भर जाता है, तब वो मन भर, आंखें भरना जिसको कहते हैं। सो सेम वेज आप जहाँ से हैं, जब आप वहाँ की कलाओं को प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं कलाओं में अपना करियर बनाते हैं, तो यू आर एट होम। आपके लिए बहुत आसान है उस चीज़ को करना। लाइक माई सन, ही वांटेड टू लर्न ड्रम्स, तो मैंने सोचा मैं ड्रम्स सीखो, पहले तबला सीखो, क्योंकि जब तुम विदेशों में जाओगे, क्योंकि आजकल बच्चों की वो प्रोफाइलिंग में चाहिए होता है ना कि हमने इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए। मैं कहा जब तुम विदेशों में जाओगे जहाँ के लोग पैदाइशी ड्रम बजाते हैं, तुम उनके सामने खड़े नहीं होगे, लेकिन जब तबला बजाओगे तो देन तो हमारी जो यूनिकनेस है वो हमारी कलाएं हैं, हमारी हेरिटेज है, हमारा पहनावा है। तो वो सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है यंगस्टर्स को समझना, दैट हर चीज को आज की डेट में हम मोनेटाइज कर सकते हैं। तो वो कोई पैसा तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, कमाना है आपने तो कमाना ही है, परंतु एकदम एक्सपर्टीज वाले लेवल पर आने के लिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है। एंड व्हाट बेटर देन डूइंग इट इन आर्ट्स, क्योंकि यू योरसेल्फ आर अ हैप्पी सोल। या मुझे अगर किसी प्रोडक्शन पे क्या कहते हैं बैकग्राउंड वर्क करना है, तो मैं क्या करूँ, किताब उठाऊंगी सबसे पहले। अब ऐसे मैं किसी कॉर्पोरेट वाले को कहूँ कि जरा शाम को किताब पढ़ना, वो भी समय ही नहीं मिलता। मेरा तो काम ही यही है। मजा आता है। एग्जैक्टली एक नया म्यूजिक सोचो, म्यूजिशियंस के साथ बैठे, जैमिंग किया, कुछ सोचा कौन सी राग होगी, क्या होगा, किस तरह का कॉस्ट्यूम होगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू नो you live your life that ways, और वो आपका करियर है, you are monetizing it। परंतु जैसे आप पूरा मेडिकल का इतना सारा स्टडी करे बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते। आप सोचें कि जी आज मैंने छैया पे डांस करके और मैं मलाइका अरोड़ा खान बन गई, वो नहीं बनी आप। मलाइका अरोड़ा ने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत नृत्य किया है, उसने बहुत उस पर रियाज किया, तब वो छैया किया। आपने तो छैया उसका देख के कर लिया। तो वही वाली चीज है कि कीपिंग योर बॉडी फिट, लुकिंग विजुअली गुड ऑन स्टेज, if you want to be a performer, if you want to be a teacher, knowing the answers to all the questions that will come your way, teaching them the skills, बहुत मेहनत लगती है। तो उसको आप सीरियसली लीजिए। आर्ट जब आप उठाते हैं तो उसे ऐसे चना मूंगफली की तरह नहीं कि चलो स्नैक कर लिया, नो नो नो, उसको करियर बनाइए, उसको अच्छे से। और ये भगवान की देन होती है, हर कोई कलाकार नहीं हो सकता। आई ऑलवेज से दैट कलाकार तो सारे हैं, कि कला तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन कला एक ऐसी चीज है जिसको आपको भगवान ने स्वयं दिया है, उसे ग्रूम करके करियर बनाना, आई मीन व्हाट बेटर देन दैट, you live your dream life। Absolutely, that's how we will end this conversation here, ma'am. Thanks a lot for joining us for this conversation. Thank you for calling me, Abhishek, and I also wish you all the best। Thank you, ma'am. Thanks। So ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। मन तो नहीं था कि बातें रोकूं, मुझे तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे मैंने 2-3 बार बोला भी बीच में कि हम सारी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक डिवाइन मोड में चले जाते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतने गूज़बम्स आ रहे थे मुझे बार बार। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ बातें कही वो इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी स्ट्रॉन्ग है फॉर एवरी वन ऑफ अस, कि आप यदि कुछ भी डांस फॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, नॉट जस्ट डांस फॉर्म, उसके साथ पढ़ाई करें उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सके, एक कंप्लीट आर्टिस्ट बन सके। तो वो एक सबसे अच्छी लर्निंग है। आपको यदि ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमें ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ फॉलो करें। हम अगले हफ्ते फिर एक नया एपिसोड लेकर आएंगे जहाँ पे कुछ अलग बात करने की कोशिश करेंगे, और आपको कुछ अलग सुनना भी है तो आप हमें लिख सकते हैं जीमेल पे, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे। सो विद दिस, मैं अभिषेक मित्तल, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।